महाराज दक्ष ने देखा न अपनी पुत्री सती को तो अनवना सा मुख पे क्रोध के चिन्ह लेकर के बाहर चले गए। हृदय से नहीं लगाया इस कन्या को, मन में कुछ कहते हुए निकल गए महाराज। लेकिन माता जब मिली न, प्रसूति जी जब मिली, हृदय से लगा लिया पुत्री को। माता ही तो वो है मायके में जो पुत्री से एकांत में परिचर्चा करके जान लेती कि पुत्री सुखी है कि दुखी है। लेकिन आज सती के मन में संतुष्टि नहीं है मां से भी गले मिलने पर। जिस यज्ञ में मैं आई हूं, ऐसे पिता जो मुझे प्राण समान मानते हैं, मुझे देख करके नेत्र फेर लिए। इन बहनों ने विश्वनाथ शिव की अर्धांगिनी जानकर मुझे मान नहीं दिया, बल्कि मेरा अपमान किया कि नेक लेने चली आई है। इतना अपमान काफी नहीं था सती को। सती को विश्वास था चलो ये होगा, लेकिन मैं नहीं मानती कि बिना शिव के भाग के, बिना शिव की वेदिका के निर्माण के यज्ञ हो रहा है। महाराज यज्ञ मंडप की ओर गई हैं। इदं विष्णुर्चक्र में त्रिधानि दधे पदम समोडम सपागम सुरे स्वाहा। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए महाराज शुक्ल यजुर्वेद का पारायण हो रहा है, वाचन हो रहा है, ऋचाओं का पाठ हो रहा है। शिव की वेदिका नहीं है, शिव वेदिका निर्माण नहीं हुआ, संख्यात कोटि रुद्र का निर्माण नहीं हुआ इस यज्ञ मंडप में। कहीं रुद्र सुक्तम का वाचन क्यों नहीं हो रहा है? भगवती सती यज्ञ के मंडप के कोने कोने में जाके शिव वेदी को खोज रही है महाराज। कहीं शिव की वेदिका नहीं दिखती है, कोई नमस्ते रुद्रमन्य उतो तैखवे नमः कहने वाला नहीं दिख रहा है महाराज। हठात करके भगवती ने सभी ऋचा बोलने वाले ब्राह्मणों को रोका। सावधान ब्राह्मणों, तुम यज्ञ को संतुष्ट करने के लिए, यज्ञ नारायण को संतुष्ट करने के लिए ऋचा पाठ नहीं कर रहे हो। तुम तो मेरे पिता दक्ष की खुशामद करने के लिए ऋचाओं का पाठ कर रहे हो। सावधान पिता महाराज, आपको तनिक भी भान नहीं है। जो विश्व का नाथ है, जगत का पिता है, उससे ऐसा वैर, ऐसा अमर्ष यह तो केवल आप ही कर सकते हैं। मैं अधम हूं जो मैं यहां तक चली आई। अरे मैं क्या मुंह दिखाऊंगी जब महादेव विनोद में मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे। आपके शुक्र से संभूत यह शरीर विचार कर भी मुझे घृणा सी हो रही है। इस शरीर को मैं परित्याग करना पसंद करूंगी, लेकिन दाक्षायणी शिव के मुख से सुनना पसंद नहीं करूंगी। महाराज आसन बिछा करके यज्ञ वेदिका के उत्तर तरफ पीला वस्त्र ओढ़ करके, दुशाला ओढ़ करके भगवती सती ने भगवान शिव का ध्यान किया है। ध्यान करते ही, योग बल का आश्रय लेते ही बस शरीर जल के दग्ध हो गया। हाहाकार मच गया महाराज। शिवगणों ने सभी ब्राह्मणों को मारना प्रारंभ कर दिया। भृगु ने देखा है यज्ञ विध्वंस होने को है। यज्ञ वेदिका में, यज्ञ कुंड में ऋभु नाम के देवगणों के लिए आहुति डाली है। जलती हुई लुवाटियां लेकर ऋभु नाम के यज्ञ रक्षक देवतागण प्रकट हुए हैं। लुवाटियों से महाराज शिवगणों को मार के भगाया है। शिवगण टूटे हुए अंग से महाराज कैलाश को आए हैं। इतने में नारद जी का भगवान शिव के पास आगमन हुआ है। हे देव, सती ने शरीर का त्याग कर दिया है।